अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इकामा रखने वाले पाकिस्तानी की मालूमात फराहम की जाएं। FBI का मुत्तहिदा अरब इमारात को एक और मुरासला। तर्जुमान के मुताबिक UAE हुकाम ने गुज़िश्ता खतूत का जवाब भी ताहाल नहीं दिया। UAE ने संजीदगी ना दिखाई तो पाकिस्तान दो तरफा दोहरे टैक्सेस के खात्मे का मुआहदा मनसूख कर सकता है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जल्द अदालत में जमा करा दी जाएंगी। हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को कैद तन्हाई में रखकर अजियत पहुंचाई गई। डॉक्टर्स अचानक प्लेटलेट्स की कमी की तहकीक कर रहे हैं। डॉक्टर अदनान बोले कि नवाज शरीफ के दिमाग को खून फराहम करने वाली शरियान 80% से जायद बंद है। लंदन के बेहतरीन अस्पतालों में जेर इलाज हैं। बोन मैरो समेत दीगर टेस्ट भी जेर गौर हैं। मेजर इशू इस वक्त काउंट्स का है कि वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, दे आर वेरिएबल, दे आर अनस्टेबल, और जो भी है वो मेंटेन किया जाता है ऑन स्पेशल मेडिसिन विच इज एल्ट्रोमोबैक, और डिस्पाइट ऑफ इंटेंसिव मेडिकल थेरेपी द काउंट्स रिमेन एबनॉर्मल एंड अनस्टेबल। इस सियासी दुश्मनी को मेरी दरखास्त है जाती दुश्मनियों में तब्दील ना करें। हम दुश्मनियां निभाना भी जानते हैं, हमें मजबूर ना करें। अगर हमारे कायद के घर के ऊपर जहां पे वो और उसकी फैमिली रह रही है वहां पे हमला हो सकता है, तो यहां पे हर हमारा मुखालिफ जो है वो एक्सपोज्ड है, वहां पे भी हमला हो सकता है, चाहे वो लंदन हो चाहे वो पाकिस्तान हो। नून लीग का इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत से मुताल्लिक़ कानून साजी में हिस्सा न लेने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ का लंदन से वापसी पर कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि लंदन में नवाज शरीफ के बेटे के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर एहतजाज PTI का ऐलान जंग है तो हम दुश्मनी निभाना जानते हैं। हमारे कायद के घरों पर हमला हो सकता है तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा। साहब, यहाँ पे एक बड़ी धमकियां दी गई। हम आपसे यही एक्सपेक्ट तो करते हैं। मैं इनको जवाब देता चलूं कि गर्चे हम कुछ भी नहीं है लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं। कोई भेजे तो किसी साइल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। धमकियों का कल्चर अब नहीं चलेगा। पहले लेक्चर देते थे कि लंदन में कायद की जायदाद नहीं, अब वहां जाकर मीटिंग करते हैं। वजीर मवासलात मुराद सईद का ख्वाजा आसिफ को पुरजोश जवाब। बोले कि लंदन में एहतजाज काबिल मजम्मत है लेकिन ये महल पाकिस्तानियों के पैसों से बने हैं। आपके कायद ने कहा कि वोट को इज्जत दो, फिर खुद कहा कि मुझे इजाजत दो। ख्वाजा आसिफ इन इकामों का जवाब दे जो धोबी और मोची के नाम पर लिए गए। हवाओं का रुख बदल रहा है। BRT और मालम जब्बा रेफरेंस तैयार है, बस अदालती हुक्म इम्तना खत्म होने का इंतजार है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी पर तकरीब से खिताब। कहा सारे पाकिस्तान को यकसा आंख से देख रहे हैं। करप्शन के बड़े बड़े छक्के मारने वाले जेलों में हैं। वज़रा गिरफ्तारियों की पेशगोइयों से गुरेज करने का भी मशवरा। नैब ने एक मंजिल का तयन कर लिया है और वो मंजिल ये है कि जी हमने बदउनवानी का खात्मा करना है। ये 70-72 साल का मर्ज है, इसको शफायाब होने के लिए सारी कौम को यकजा होकर साथ देना होगा। कामयाबी के लिए कश्तियां जलाकर निकलना पड़ता है, कोई प्लान बी नहीं होता। अभी एक प्लान बी हुआ था, फिर C हुआ, फिर Z हो जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का नस्ट में तकरीब से खिताब। कहा कि पूरे खानदान का सियासत में आ जाना जमहूरियत की नफी है। करप्शन के खिलाफ जिहाद में पूरी कौम साथ दे। वजीर आज़म ने नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पार्क के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स का भी दौरा। सजा याफ्ता नवाज शरीफ बाहर चले गए और मुल्जिम आसिफ जरदारी कैद हैं। वजीर आजम करप्ट लोगों को ढूंढने के लिए ऐप लॉन्च कर रहे थे लेकिन उन्हें अपने इर्द गिर्द करप्ट लोग नजर नहीं आए।
आसिफ अली जरदारी की अयादत के बाद बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, सेलेक्टेड वजीर आजम अवामी मसाइल हल नहीं कर सकते। सिंध में गवर्नर राज विफाकी हुकूमत का ख्वाब है। उम्मीद है कि आसिफ जरदारी को अदालत से इंसाफ मिलेगा। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज की ECL से नाम निकलवाने की दरखास्त पर समाअत। अदालत का विफाकी हुकूमत को 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। वजारत दाखिला की नजरसानी कमेटी को भिजवा दी गई। मरियम नवाज की पासपोर्ट के हुसूल की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। मरियम नवाज का बैरून मुल्क जाने के लिए अदालत जाना बाइस ताज्जुब है। नवाज शरीफ के बेटों और भाई के होते हुए बेटी की क्या जरूरत? मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। बोली कि इमरान खान को माइनस करने का ख्वाब देखने वाले खुद माइनस हो रहे हैं। अवाम के हाथों माइनस होने वाले खुद को दोबारा काबिल कबूल बनाने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। लीगी क़यादत अजब करप्शन की गजब दास्तानों की मफरूर है। हुज्जाज की जमा रकम पर बैंक से सूद लिए जाने का इंकशाफ। सूद की रकम हुज्जाज की वैक्सीन, तरबियत और मीडिया मुहिम पर खर्च की जाती है। वजारत मजहबी उमूर का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। गुज़िश्ता साल 21 करोड़ रुपए सूद हासिल किया गया। 5 साल के दौरान 1 अरब 17 करोड़ रुपए का सूद मिला। सिंध काबीना ने तलबा यूनियन बहाल करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल असेंबली में मुतारिफ करके कायमा कमेटी को भेजा जाएगा। सूबे में गन्ने की फी मन कीमत 192 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी। वजीर इत्तलात सईद खली ने अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी को जहनी मरीज करार दे दिया। कराची में पुलिस एक बार फिर एहतजाजी असातिज़ा पर टूट पड़ी। असातिज़ा की मुतालिबात मनवाने के लिए वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का लाठी चार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। 19 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। असातिज़ा की बड़ी तादाद ने प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। दुआ मंगी अगवा केस में हक़ाइक़ मालूम करने के लिए नई तहकीकाती कमेटी तश्कील। ज़राए के मुताबिक कमेटी में पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के अफसरान शामिल। कमेटी जख्मी नौजवान हारिस और दुआ से बयान लेगी। कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल खोखरापार से नामौलूद बच्ची गायब। बच्ची की पैदाइश सुबह 11 बजे हुई और 2 बजे गायब हो गई। पुलिस ने बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ज्यादती के मुलजिम सोहेल अयाज के कंप्यूटर से 1 लाख बच्चों की तस्वीर बरामद। एक बच्चे का DNA भी मुलजिम से मैच हो गया। रावलपिंडी पुलिस हुकाम की सैनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ब्रीफिंग। कहा कि मुस्लिम बच्चों को जबरदस्ती नशा भी करवाता था। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क सदर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तैयब उर्दवान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ आवाज उठाने पर इजहार तशक्कुर करते हैं। चार महीने से ज़ायद का अरसा हो चुका है। कश्मीर में कर्फ्यू है। कश्मीरी भूखे प्यासे तड़प तड़प कर शहीद हो रहे हैं। तमाम कौम से अपील है कि आज कश्मीर के लिए बाहर निकलें। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की कौम से अपील। कहा, यासीन मलिक को डेथ सेल में काम के लिए रखा गया है। तमाम हुर्रियत क़यादत इस वक्त कश्मीर में नजरबंद है। कश्मीर में हमारी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। कराची में डेंगू का जिन ताहाल बेकाबू। डेंगू से मुतासरा नॉर्थ कराची की रिहायशी खातून निजी अस्पताल में दम तोड़ गई। 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 58 केसेस सामने आ गए। मुल्क
मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू और स्टोर में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। बुध से जुमे के दौरान मुल्क में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्किल है। कराची में बुध और जुमेरात को हल्की बारिश का इम्कान। दस साल बाद मुल्क में टेस्ट क्रिकेट की वापसी। श्रीलंकन क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान कप्तान करुणारत्ने जीत के लिए पुरअज़्म। रावलपिंडी में पहला टेस्ट 11 दिसंबर को शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। उस्मान शनवारी टीम में अपना इंतखाब दुरुस्त करार देने के लिए पुरउम्मीद। कराची चिड़ियाघर में भूखे शेर का खाना लाने वाले मुलाजिम पर हमला। जू कीपर का हाथ जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।